तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है ये वीडियो होने वाला है साथियों CUET का जो ऑफिशियल सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस उन्होंने अपनी साइट पे निकाला है, उसकी हम बात जो है करने वाले हैं। ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है, तो उसकी हम अच्छे से डिटेलिंग करेंगे, जानकारी लेंगे। तो पब्लिक नोटिस है, 26 तारीख को ये आया था, हमें थोड़ा लेट वीडियो हो गई। चलिए, तो सब्जेक्ट क्या है इसका? कंडक्ट ऑफ CUET UG 2005 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23। यानी कि जो बच्चे साथियों फर्स्ट ईयर में अब जाने वाले हैं, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, उनकी जो मतलब उनके लिए जो चीज़ें होने वाली हैं, उसके लिए ये वीडियो आपका है। तो जो भी उनके लिए चीज़ें होंगी उसके लिए वीडियो आपका होने वाला है। तो NTA भी देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है। NTA मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक ब्रांच है जिसे पहले MHRD के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो एक सेल्फ सस्टेन्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये बात भी ध्यान रख लेना, क्या पता एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि NTA किसने बनाई है, तो ये पूछ लीजिए, ध्यान रखिएगा इसको। एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, जिसे पहले जाना जाता था MHRD। NTA हैज बीन इंटरेस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको पता ही है कि भाई NTA क्या कराएगी, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं उनके लिए क्या करवाने वाली है, एक एंट्रेंस टेस्ट जो है कंडक्ट कराने वाली है। और वो एंट्रेंस टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जिसे हमें समझना है, तो उसी के लिए क्या है, ये चीज़ें आपकी होंगी। अब देखिए, द CUET UG विल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड CBT मोड। तो ये हमने बात करी कि भाई कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। किस मोड पे होगा टेस्ट? कंप्यूटर। मैं साइड पे लिख भी रहा हूँ ताकि इन थोड़ी सी चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो कंप्यूटर पे ये होने वाला है, ठीक, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी BA प्रोग्राम, BSc प्रोग्राम, BSc जनरल या जितने भी सारे हैं उनके लिए, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर ये आपकी चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो ये द डिटेल्स ऑफ द ऑफर्ड बाय CUET आर बीइंग अवेलेबल ऑन देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट, है ना। तो यहाँ पे 2 वेबसाइट आपको दी हुई है। ये 2 वेबसाइट आपको नियमित तौर पर विजिट करते रहनी, नियमित तौर पर जितना आप विजिट कर सकते हैं इनको करते रहिए, ये आपको विजिट जो है करते रहनी है, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म इसके अवेलेबल हो जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट CUET-samarth.ac.in पर। तो इसको आपको नियमित रूप से विजिट करते रहना, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन के लिए ये डेट आई थी और मैंने शायद ये वीडियो भी अपने रिलीज करी थोड़े टाइम पहले कि मैंने कहा था कि 6 अप्रैल हो गई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, वीडियो मैं बाद में बना रहा हूँ, इसलिए 6 अप्रैल हो गई, आप ध्यान रखिएगा। तो CUET का अब देखिए, इसमें क्या है, 4 सेक्शन है, ठीक है, 4 सेक्शन है। अच्छे से समझना है, एक एक चीज को आपको अच्छे से जो है अंडरस्टैंड करना है। 4 सेक्शन की बात है, मैं थोड़ा सा और इसे डिटेल करता हूँ। 4 सेक्शन की कहानी है, तो ध्यान से जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। ये थोड़ा सा, हाँ, अभी थोड़ा सही आपके लिए क्लियर हुआ होगा। 4 सेक्शन की बात है, देखिए, ठीक है। सबसे पहली बात आपको अच्छे से समझना है, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा जितना हो सके, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ पहले, ये जो मैंने ऊपर करा था, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो है होने वाली है, ठीक। तो कितने होने वाले हैं? 4 सेक्शंस विल बी ऑन CUET। तो 4 सेक्शन होने वाले हैं CUET में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और चॉइसेस शुड मैच बी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, बोल रहे हैं ईच सेक्शन, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, ये हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है कि आप क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी आपसे चाहती है कि यूनिवर्सिटी क्या आपको चाह रही है कि वो सेक्शन A ही देखे या सेक्शन B ही देखे या सेक्शन सेकंड देखे, सेक्शन थर्ड देखे। तो ये वाली बात, तो सेक्शन जो फर्स्ट का A है, 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट का एक B पार्ट भी है। सेक्शन 1A में आपका क्या टेस्ट होगा? लैंग्वेजेस, देयर आर 13 लैंग्वेजेस हैं, तो इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं। तो 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50। तो लैंग्वेज में आपको कितने करने हैं? 40 आउट ऑफ 50। तो 40 आउट ऑफ 50 आपको लैंग्वेज में करने हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज में करने हैं आपको, ठीक। 40 आउट ऑफ 50 आपको क्या करने हैं? सेक्शन 1A की जो लैंग्वेज है उसमें करने हैं। क्वेश्चन
टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस आ सकते हैं, फैक्चुअल पैसेज, लिटरेरी पे, नरेटिव, ये सारी चीजें आपको मिलने वाले और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो क्या क्या ध्यान रखना है भैया, ठीक है। सेक्शन 1A में जो लैंग्वेजेस हैं उसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, कोई भी एक चूज कर लीजिए। उसमें आपको 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, फैक्ट आएगा और 45 मिनट आपको मिलने वाले। सेक्शन 1B की जो लैंग्वेजेस हैं तो उसमें 19 लैंग्वेजेस हैं, एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम सेक्शन ए। अगर आपको सेक्शन ए के अलावा भी किसी लैंग्वेज का टेस्ट देना है तो आप सेक्शन 1B में जो है दे सकते हैं। सेम इसमें भी करना है, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 50 में से, लैंग्वेज टेस्टेड होगी इसमें आपकी और 45 मिनट्स आपको जो है मिलेंगे इसे अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूं, एक बार जल्दी से जो है आपके लिए कुछ चीजें रिवाइंड कर देता हूं ताकि आपको जो है थोड़ा सा कुछ तो आसान लगे, मतलब ऐसा ना हो कि आप बोलोगे यार ये क्या कर। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको मैं साइड में थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं हम इसे, ठीक है। यहाँ पे इसे साइड कर लेते हैं या इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसके लिए हम अलग पेज एक यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूँ। तो आपको क्या है कि आपके पास 4 सेक्शंस है, मैं आराम से वीडियो बनाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। 4 सेक्शंस आपको मिलने वाले जिसमें आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा, ठीक है। फर्स्ट में से क्या, अच्छा ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। इसमें क्या होने वाला है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी, जो भी यूनिवर्सिटी जो चाहती है, हर यूनिवर्सिटी का क्या है अपनी डिमांड है, रिक्वायरमेंट्स है, ठीक। तो सेक्शन 1 के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। इस वाले में 13 लैंग्वेजेस हैं, इस वाले में 19 लैंग्वेजेस में। तो अगर आपने पहले में कोई अटेम्प्ट कर दी है और दूसरे में कोई अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इन 13 में से एक चुन लीजिए, 19 में से एक चुन लीजिए, ये आपकी इच्छा है। सवाल कितने करने हैं, 40 आउट ऑफ 50 इसमें भी करने, 40 आउट ऑफ 50 इसमें भी करने, 45 मिनट्स इसमें भी मिलेंगे, 45 मिनट्स इसमें भी मिलेंगे। आएगा क्या क्या, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेजेस। तो ये मैंने आपको एक आसान सी भाषा में चीजें क्लियर कर दी, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलिए, यहां पे आ जाइए। अब ये आपका है सेकंड वाला हिस्सा, तो इसको हम समझने का जो है प्रयास करेंगे। ये सेकंड हिस्सा है, तो इसको थोड़ा सा ना यहाँ पे जूम कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। ये लीजिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको और हम समझने का प्रयास करेंगे इसे, ठीक है। सेक्शन सेकंड, डोमेन। देखिए डोमेन का साथियों मतलब होता है आपका विशेष क्षेत्र कौन सा है आपका। तो 27 डोमेन्स आपको दिए हुए हैं इसमें। अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन एज डिजायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी। जो भी यूनिवर्सिटीज आपको बोलेंगे मतलब आप 6 चूज कर सकते हो इसमें से, ठीक है। 27 टोटल सब्जेक्ट है, 6 आप क्या कर सकते हो, चुन सकते हो, मतलब एक 2 3 4 से 6 करके। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वही सेम 40 आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करने, 40 आउट ऑफ 50 आपको अटेम्प्ट करने। अच्छा इसमें एक बड़ी दो बात कह रहा है कि इनपुट टेक्स्ट आपको दिया जा सकता है। जैसे आपने भी टर्म 1 जब दिया होगा तो ऐसा होगा ना कि ऐसे पैसेज आया होगा, फिर उसमें नीचे पैसेज से एमसीक्यू, तो वैसा आपका दिया जा सकता है। और एमसीक्यू बेस्ड ऑन क्लास 12th का सिलेबस, केवल क्लास 12th का सिलेबस उस सब्जेक्ट है। जैसे आपने हिस्ट्री चुना तो हिस्ट्री में केवल 12th का सिलेबस आएगा एमसीक्यू बेस पे। और इसमें भी क्या है, 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जितने भी डोमेन आप चुनेंगे हर डोमेन के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। 2 चुनेंगे तो 90 मिनट्स कर लीजिए, ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए। तो सेक्शन सेकंड क्या है, डोमेन, जिसमें से 27 आपके सब्जेक्ट है, उसमें से कोई 6 आपको चुनने, ठीक है। समझ में आ गया। 40 सवाल इसमें भी अटेम्प्ट करने 50 में से। और इसमें क्या क्या आएगा, एमसीक्यू आएंगे, टेक्स्ट से भी आ सकता है और एनसीईआरटी क्लास 12th का सिलेबस से आएंगे। और 45 मिनट्स ईच डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं कि इसमें क्या है भाई, इसमें डोमेन के सब्जेक्ट है, ठीक है। कितने टोटल हैं डोमेन के, टोटल 27 सब्जेक्ट है। चुनने कितने हैं, 6 चुनने केवल, ठीक है। क्वेश्चन 40 आउट ऑफ 50 यानी 50 में से 40 करने, और कितने टाइम मिलेंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे। अच्छा थोड़ा सा सेकंड को और डिफाइन कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें करना क्या है, इसमें दो चीजें आएंगी, एक तो टेक्स्ट दिया जा सकता है और उससे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, और दूसरा क्या दिया जा सकता है आपको, 12th का एनसीईआरटी, 12th का सिलेबस, ओनली 12th, इससे क्या आएंगे आपके एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो ये बात आप जो है आपको ध्यान रखनी है। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपके लिए करके बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको सारा डेटा भी दिखा दिया, उसके बाद मैं आपके लिए आसान भाषा में आपको करके बता दिया। उसके बाद आ जाइए सेक्शन थर्ड, जो कि जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट मतलब सामान्य टेस्ट है ना, फॉर एनी सच जो भी यूनिवर्सिटी जो है बोलेंगी, तो जनरल टेस्ट क्या होगा आपका यूज हो सकता है। इसमें क्वेश्चंस कितने करने हैं, 75 क्वेश्चन है, 60 अटेम्प्ट करने हैं, 75 है, 60 अटेम्प्ट करने हैं। क्या क्या आएगा, इनपुट टेक्स्ट आपको एमसीक्यू मिलेगा, जनरल नॉलेज आपकी सामान्य हिस्ट्री पॉलिटी की, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट जो कि ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, अरिथमेटिक जो कि आपको ग्रेड 8, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और ये 60 मिनट का होगा। मैं सामान्य सी बात बताता हूँ, जनरली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपेयर करते हैं उसी तरह का ही आप मान लीजिए। इसमें आपका करंट अफेयर्स आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल मतलब मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल नॉलेज हो गई, और ये सब आपका आने वाला है। और ये बोल रहा है मैथ्स के जो है 8 तक के, तो कोशिश करिएगा कि 8 तक का तो मतलब सब करके ही जाना है, 10 तक का कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा मैथ्स। ठीक, तो ये है, तो इसे भी एक बार लिख लेते हैं। तो सेक्शन थर्ड में जो है हमारा सेक्शन थर्ड, उसके अंदर आपका क्या होने वाला है, ये तो आपका लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ पे लिख भी लेते हैं लैंग्वेज टेस्ट, ये डोमेन, ये क्या है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट है जिसके अंदर आपको ये तो देने में तो ऐसा कोई सब्जेक्ट का तो है नहीं। ठीक है, कितने इसमें आपको क्या है, कितने क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितने क्वेश्चन करने हैं, 60 क्वेश्चन करने हैं 75 में से। तो मैं लिख देता हूँ 60 आउट ऑफ 75 आपको करने हैं। कितने मिनट आपको मिलेंगे, 60 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 60 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें, तो करंट अफेयर्स, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जानते रहिए। सामान्य जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज मतलब सामान्य नॉलेज जो है आपकी वो काम आने वाली है, तो जनरल नॉलेज। और तीसरी चीज आपका क्वांट यानी मैथ्स, क्वांट आपका 8 तक का बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बोला ये है। और उसके बाद आपकी लॉजिकल रीजनिंग, तो ये आपका इसमें आने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सामान्य आसान तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसमें जो है सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होने वाले हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो वो कौन कौन से जो है होने वाले हैं हमारे, तो देख लेते हैं एक बार, उससे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कोशिश करते हैं चीजों को अंडरस्टैंड करने की, तो एक बार इसे मिटा देते हैं और यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लंबा बनने दीजिए, मैं आराम से इसको आपको समझाने वाला हूँ, आराम से सुन लीजिए, जल्दबाजी ना मत कीजिए, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, तो जल्दबाजी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समय जाएगा लेकिन चीजें आपके लिए क्लियर होती चली जाएंगी। फिर वो बार बार इधर उधर भटकना चीजों के लिए, एक बार समझ जाएंगे तो काफी जो है, ये सब कुछ आपको नीचे में लिंक में हम उसमें भी आपको प्रोवाइड जो है करवा देंगे। ठीक है, तो इसको हम देखने का प्रयास करते हैं, आइए सब लोग मिलके। तो अगर बात करें तो अब देखिए, जो पहले मैंने आपको बोलता लैंग्वेजेस जो 13 में से आपको एक चुननी है, तो वो कौन कौन सी चुननी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई एक चुन लीजिए, या इनमें से कोई और चुननी है तो वो भी चुन सकते हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इंडियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, तो इनमें से आप कोई भाषा चुन सकते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या है, अकाउंटेंसी या फिर बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, साथ में ये कर लेते हैं, तो एनवायरमेंटल साइंस, उसके बाद मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन, एनसीसी, योगा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, एग्रीकल्चर, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट्स,
और परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे डांस, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, इनमें से आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपका संस्कृत में शास्त्री जो कि इक्विवेलेंट BA MA, प्राचीन, व्याकरण, ये जो है संस्कृत का जो है चीजें आपकी हो गई। उसके बाद कैंडिडेट, अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए। तो अ कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी 3 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B। तो जो सेक्शन आपका 1A एंड 1B है उसमें से आप कितनी चुन सकते हो? मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेजेस आप चुन सकते हो 1A और 1B से। एंड हाउएवर द थर्ड लैंग्वेज चूजन नीड्स टू बी in lieu of 6th domain specific subject chosen by the candidate as applicable, so the maximum number of tests to be taken remains 9 only, that is 2 languages, 6 domain subjects plus 1 general test, और 3 languages plus 5 domain subject specific subject general test। मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ इसको। चलिए तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ जो उन्होंने बात कही है। वो कह रहे हैं आप 3 ही लैंग्वेजेस चुन सकते हैं मैक्सिमम, और इसमें आपको जो थर्ड लैंग्वेज है वो कैसे चुननी है? एज अ सब्जेक्ट आपको चुननी है। अब ये ऐसा क्यों किया गया? क्यों ऐसा, अगर हम बोले कि ऐसा क्यों हुआ है, वाई, तो उन्होंने बोला है देखिए आपके कितने टेस्ट होने हैं, आपके टेस्ट होने टोटल 9। तो या तो आप ऐसे कीजिए 2 लैंग्वेज 6 सब्जेक्ट प्लस में 1 जनरल टेस्ट, या फिर ऐसे कर लीजिए 3 लैंग्वेजेस प्लस में 5 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट। तो ये इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस चुन सकते हो। लेकिन जो तीसरी लैंग्वेज होगी वो एज आप कैसे चुनोगे? एज अ डोमेन सब्जेक्ट आप चुनोगे। तो ये उन्होंने उसमें बताने का प्रयास किया ताकि आपके टेस्ट ना रख पाए। या तो ये चुन लीजिए 2 लैंग्वेज 6 डोमेन सब्जेक्ट 1 जनरल साइंसेस, या ये चुन लीजिए 3 लैंग्वेज प्लस में 5 डोमेन सब्जेक्ट या 1 जनरल टेस्ट। तो ये इन्होंने प्रयास किया बताने का। उसके बाद और ये अच्छा ये ध्यान रखना है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड टू हेल्प अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर मेनी यूनिवर्सिटीज डिपेंडिंग ऑन द देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन। अच्छा ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना है कि हर यूनिवर्सिटी क्या देखना चाहती है। तो ये है, तो मिनिमम आप जितना दे सकते हो उतना दे, आपकी इच्छा है कि आप कितना देना चाहते हैं, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होगा। कि जैसे आपने मान लीजिए कोई बच्चा BA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करता है, अब BA प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा कि भाई आप हमें 1 लैंग्वेज दिखा दीजिए, और हम आपका लैंग्वेज टेस्ट भी देखेंगे, हम आपके डोमेन टेस्ट भी देखेंगे, हम आपका जनरल टेस्ट भी देखेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। तो ये आप इन दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं, 3 लैंग्वेजेस का जो फंड है। उसके बाद सेक्शन सेकंड ऑफर 27 सब्जेक्ट, और कोई भी इंसान मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, मैंने बताई दिया। और सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट है, वो तो आपको करना ही करना है। आगे देख लीजिए, ठीक है। कुछ भाषा है जो आपको यहाँ पे समझनी है, इसको हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? फॉर चूजिंग लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड 1B एंड डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फ्रॉम सेकंड जनरल टेस्ट, कैंडिडेट मस्ट रेफर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। अब देख लीजिए, जिसमें भी आप टेस्ट देना चाहते हैं आप उससे देख लीजिए कि वो क्या क्या मांग रही है, उस हिसाब से आप अपने टेस्ट भरिए। CBT होगा, MCQ आएंगे, मीडियम 13 में से कोई एक हो सकता है। सिलेबस क्या क्या है आपको बता दिया। सेक्शन 1A 1B आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिसमें क्या होने वाला है? लैंग्वेजेस। सेक्शन सेकंड में सिलेबस NCERT 12th का। सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट, जिसमें क्या क्या आएगा? GK आएगी, करंट अफेयर्स आएगा, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और ये आपको सिंपल अप्लाई और लॉजिकल रीजनिंग। रजिस्ट्रेशन तो आपके ये इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस, तो ऑल क्वेश्चन इन वेरियस एरियाज विल बी बेंचमार्क्ड विद द लेवल ऑफ क्लास 12 ओनली। तो क्लास 12 का सिलेबस अगर हमने ठीक से पढ़ा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट? If any university permits students of previous year of class 12 to take admission in the current year also, such students would also be eligible। यानी अगर आपने 2000 अब पिछले साल का कोई बच्चा दोबारा इस बार टेस्ट देके आना चाहता है तो आप इसमें जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बोला है such students will also be eligible। चॉइसेस ऑफ लैंग्वेजेस एंड सब्जेक्ट, तो आपको बता ही दिया है कि भैया आप 13 लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया ये सब किस में है? सब यूनिवर्सिटीज में, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज क्या चाहती है। तो आपको इस वेबसाइट को रेगुलरली अप्लाई करते रहना है। और ये जो 2-4 अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पे लिख सकते हैं या इनको कॉल भी कर सकते हैं, नंबर इन्होंने दिए हुए। तो ये पूरा वीडियो है। तो मैं एक बार अंत में सारी चीजें वापस रिवाइज कर देता हूँ। 4 सेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। मैंडेटरी ये नहीं होने वाले हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। पहला टेस्ट लैंग्वेज का टेस्ट है, जिसमें 2 सेक्शन है, 1A और B। पहले में 13 लैंग्वेज, दूसरे में 19। दोनों में आप लैंग्वेज अपनी चुन सकते हैं, ठीक है। एक इसमें से चुन लीजिए और एक इसमें से आप चुन सकते हैं।
40 में 50 में से 40 सवाल दोनों मतलब कि करने हैं आपको, और 45 मिनट आपको एक लैंग्वेज के लिए मिलेंगे। ठीक। सेकंड डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें 27 है टोटल, 6 चुनने हैं मैक्सिमम, 50/40 आपको ध्यान रखना है। और इसके लिए भी टाइम आपको यहाँ पे इन्होंने बताया है, इसको हम दोबारा एक बार, तो टाइम यहाँ पे भी आपको उतना ही मिलने वाला है, 45 मिनट्स एक लैंग्वेज के लिए। हाँ 45 मिनट्स आपको, 45 मिनट्स ही आपको मिलने वाले हैं, 45 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। किस चीज के लिए? अपने डोमेन टेस्ट के लिए भी। क्या क्या आने वाला है? कोई टेक्स्ट दिया जा सकता है एमसीक्यू के लिए, और क्लास 12 का सिलेबस। थर्ड जनरल टेस्ट है, जिसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, क्वांट यानी मतलब कि मैथ्स हो गई, और लॉजिकल रीजनिंग, तो ये आपको आने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3 लैंग्वेजेस भी आप चुन सकते हो, लेकिन उसमें से आपको फिर एक को अपना सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यानी या तो आप सिंपल चुनिए 2 लैंग्वेज 6 सब्जेक्ट, या 1, 3 लैंग्वेज 5 या 1, यानी इन दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। बाकी ये आप एक भी चुन सकते हैं लैंग्वेज, ऐसा नहीं आपको कंपलसरी चुनना है। आपको क्या देखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, वो पर्टिकुलर कोर्स के लिए क्या डिमांड कर रही है आपसे, तो जो वो डिमांड कर रही है उस हिसाब से आप अपने चुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना इसमें चीजें हो सकती है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, नहीं हुई होंगी तो कुछ कमेंट कर लीजिए। ये लिंक भी नीचे हम जो है डाल देंगे ताकि आप खुद भी पढ़ सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जी लगा के अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि आप सभी लोग भी अपने डिजायर्ड कॉलेज में एडमिशन ले सकें, जो आप कभी नंबर आने पर नहीं ले पाते थे, आपके कम आते थे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हम मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जल्दी मिलना होगा।